कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार तब तक अवगुण माफ है, करो गुनाह हजार। कहने का भावार्थ ये है कि जब तक आपके पुण्य का भंडार आपके पास है तब तक आपने जो भी क्रियामाण कर्म किए हैं, चाहे वो गलत हों चाहे वो अच्छे, तो जब तक आपका पुण्य है तब तक आप खुशी से जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपका पाप कर्म आपके प्रारब्ध के रूप में बन के वापस आएगा, उस दिन आपको शायद कोई भी नहीं बचा सकता। वो प्रारब्ध कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप रो के भोगें या फिर हंस के। सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? इसके पहले हमने जाना कि कर्म क्या है, कर्म कैसे होता है, कर्म क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। और अब हम जानेंगे कि नाम जप करने से हमें प्रारब्ध कर्म भोगने में क्या मदद मिलती है, कैसे मदद मिलती है। आखिर नाम जप करने के लिए आप हमेशा प्रेरित क्यों करती हैं? मैंने आपसे हमेशा कहा है कि नाम जप कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसे भी, लेकिन नाम जप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम जप करने से हमें अपना प्रारब्ध भोगने में बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। हमारे इष्ट देव उस नाम जप में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम नाम जप करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी हम एक तिनके के समान भोग के ख़त्म कर सकते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका प्रारब्ध भोग बना है कि आपको कोई सांप आएगा और काटेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका ये प्रारब्ध बन गया, निर्मित हो गया कि आपका ये प्रारब्ध है और कल आपके साथ ऐसा होना है। अब क्या होगा कि ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इधर नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हर सांस में उनका नाम ले रहे हैं, काम करते टाइम, बाहर जाते टाइम, चाहे जहाँ भी हो हर टाइम नाम ले रहे हैं। क्योंकि नाम जप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शुद्ध अशुद्ध, जूठा साफ सुथरा ये सब कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि नाम ही एक ऐसा चीज़ है जो आप कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी नाम ले सकते हैं। नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि आप किसी भी स्थान पे हों, आपका सर्व शरीर और शरीर के साथ वो स्थान भी पवित्र माना जाता है। तो नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस प्रारब्ध कर्म को कैसे भोगा जाएगा नाम जप के माध्यम से, मैं अब आपको बताती हूँ। तो उस इंसान का प्रारब्ध कर्म बना कि उसको सांप काटेगा, उससे उसकी मृत्यु होगी। इधर आप नाम जप कर रहे हैं डेली डेली डेली। अब नाम जप करते करते अगले दिन आपको प्रारब्ध भोगना है। उसी दिन रात को क्या होगा आपके साथ, आप नाम जप करते करते सो गए। जैसे ही आप सोए, फिर आपने सपने में देखा कि रात में मैं कहीं बाहर निकला। उस बाहर निकले हुए बाहर जगह पे जाते टाइम पे मैं बाहर इतने मन मतवाला होके जा रहा था कि मैंने आगे पीछे का ध्यान ही नहीं दिया, और पीछे से सांप आ रहा था और मेरा पैर अचानक से, मैं पीछे मुड़ा तो उसके फन पे पड़ा। अब जैसे उसके फन पे पड़ा तो उस सांप ने मुझे काट लिया, मैं वहीं पे ख़त्म हो गया। और जैसे ही मैं ख़त्म हुआ, वहाँ पे मर गया। अचानक से मुझे ऐसा लगा तो मैं तुरंत नींद से उठ के बाहर आ गया। अब मैं बाहर आया नींद से तो मैंने देखा कि नहीं, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मैं तो सो रहा था, ये सपना था। तब जाके शांति मिलती, यार ये तो सपना था। तो अब ये कैसे क्या था? वो सपना नहीं था, वो आपका प्रारब्ध भोग था। उस चीज़ को अब ये कैसे आपने भोगा, कैसे कि आप नाम जप करते करते सोए, वो चीज़ आपके माइंड में चल रही थी, उसी के थ्रू आपका नाम जप आपके नाम जप के थ्रू आपने प्रारब्ध कर्म भोग लिया। आपने प्रारब्ध कर्म भोगा। आपको सांप काटना था, सांप आया, आपको सांप ने काटा और आपकी मृत्यु भी हो गई। इस तरह से आपने प्रारब्ध कर्म भोग भी लिया और आपको पता भी नहीं चला। आप उठे तो आपको पता चला कि आप तो सो रहे थे। तो ये होती है नाम जप की शक्ति, कि जब तक आप नाम जप करेंगे तब तक आपका प्रारब्ध भोग आप किस लहजे में भोग लेंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। इसके पहले भी मैंने बताया कि अगर आपको बहुत बड़े पत्थर की लगनी है तो एक छोटा सा फूल आके लग जाएगा और आपको वो प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा। तो नाम जप करने से बहुत बड़े बड़े प्रारब्ध भी यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो और ख़त्म इन द सेंस कि उससे भोगने की शक्ति मिल जाती है, आप उससे लड़ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने अपना प्रारब्ध कर्म भोग लिया और चीज़ें ख़त्म भी हो गई। तो नाम जप का बहुत महत्व है। अब यहाँ पे आते हैं कि सिर्फ नाम जप रटते और जो भी हमको करना है करते करते क्या नाम जप काम करेगा? नाम जप तो हर परिस्थिति में काम करता है, पहली बात। लेकिन नाम जप एक ऐसी दवाई है, जैसे एलोपैथिक में आप जब जाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई में,
तो आप जब जाते हैं आयुर्वेद का दवा लेने के लिए, सबसे पहले वो आपको बताता है कि भैया देखो, अगर दवा करना है तो आपको परहेज करना पड़ेगा, बिना परहेज के आपकी दवाई काम नहीं करेगी। अब मान लो आपने कहा ठीक है करेंगे, परहेज कर लेंगे, आप गए दवा वहाँ पे लिए, उसके बाद वहाँ से आप घर पे आए, उसने मना किया था कि आपको तीखा नहीं खाना है, तेल मसाला नहीं खाना है, इमली नहीं खाना है, खट्टा कुछ भी नहीं खाना है। आपने नहीं माना, आपने सब कुछ जारी रखा, आपने कुछ भी मना नहीं किया, सब कुछ चलते दिया, सब खाते रहे, कोई भी परहेज नहीं किया आपने। तो अब कुछ दिन के बाद जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई, वैसे की वैसी ही है। तब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे? तब डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि भैया मैंने आपको बोला था परहेज कीजिए, बिना परहेज के आपका ये चीज़ सही नहीं होने वाला है, तो आपको पहले परहेज करना पड़ेगा। अब ये ऐसी ही बात आती है नाम जप के लिए। नाम जप भी एक एलोपैथिक यानी कि आयुर्वेदिक दवाई है। कैसे कि जब आप नाम जप करते हैं तो उसके लिए भी एक परहेज है। अब ये परहेज क्या है, किसी संत ने बताया है कि इसमें भी परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अब इस परहेज में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको असत्य संभाषण यानी कि असत्य नहीं बोलना है। तो सबसे पहला परहेज ये है कि आपको हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना है, सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। दूसरा परहेज ये है कि किसी की निंदा नहीं करनी है। निंदा इन द सेंस कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम जाते हैं, चार लोग के बीच में बैठे हैं, एक जो नहीं है उसकी बुराई हो रही है। अब वो आया, जैसे वो आया उसके बाद वाला जो बैठा था आप लोग के साथ वो उठ के गया तो उसकी बातें शुरू हो गई। इसको बोलते हैं निंदा। इसमें बहुत मज़ा आता है, बट ये नहीं करना है, निंदा रस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी परहेज में आता है, निंदा रस नहीं करना है। दूसरे, अगर आप नाम जप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें करते हैं, तो उसका दिखावा नहीं करना है कि मैं इतना नाम जप करता हूँ और मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ वगैरह वगैरह, जो भी हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये सारे जो हैं यहाँ के परहेज हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी स्मरण नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मेन टॉपिक है कि सत्य संभाषण करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, सत्य के धर्म पे यानी कि धर्म के रास्ते पे चलना है, सत्य हर जगह सत्यवादी बनना है, इनफैक्ट धर्म से चलना है, और किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को गालियाँ नहीं देना है, और तो और किसी भी पराई स्त्री के तरफ अगर आपका नज़र भी जाए तो उसे माता की नज़र से देखना है। अगर आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ के प्रति आपका जो कर्तव्य है आप उसे कीजिए, लेकिन आपकी वाइफ को छोड़ के इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं वो सब आपकी सिस्टर, माँ, यही सब हो सकती हैं। मतलब कि पर स्त्री गमन नहीं करना है। कहने का सेंस यही था कि किसी भी पराई स्त्री को संभोग की नज़र से नहीं देखना है। ये सब तो ये हैं सभी यहाँ के, क्या कहते हैं उसको, परहेज। राग द्वेष नहीं करना है किसी से, इनफैक्ट लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से, कोई जलन, ईर्ष्या, घमंड, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप अगर इंसान हैं तो प्रेम भाव से रहिए, हर इंसान के प्रति प्रेम रखिए, यही आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि राग द्वेष को त्यागिए और प्यार को अपनाइए। इस संसार में सब सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। तो प्यार से रहिए, सभी के प्रति सद्भावना रखिए, ईमानदार बनिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, और कर्म करने के पहले थोड़ी देर रुकिए एंड सोचिए कि कर्म जो कर रहे हैं उससे किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान। सबसे बड़ा और मेन है कि आप ये सब अगर बचा लेते हैं, कर लेते हैं, तब जाके आपके नाम जप का प्रभाव आपको बहुत जल्द, जितना ज़्यादा जल्द होगा उतना ज़्यादा मिलेगा। अब आप ऐसे कई से लोग होते हैं जो नाम जप तो करते हैं लेकिन कोई परहेज नहीं करते हैं, फिर वो कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, इतने साल से मैं नाम जप कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे तो पहले परहेज तो कीजिए। वही तो मैं बता रही हूँ कि ये एलोपैथिक दवा है, आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेद में जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये बात भी रहता है कि आपने नाम लिया है तो वो नाम गलत यानी ख़त्म नहीं होगा, ये नाम आपके साथ जाएगा, चाहे आप कितना भी नाम लें, चाहे आप मन से लें, बिना मन से लें, चाहे आपने परहेज किया या ना किया, लेकिन जो भी आपने नाम जप किया है वो नाम पूरा आपके साथ जाएगा। जब भी आपकी मृत्यु होगी आपके साथ वो नाम भी जाएगा, और अगले जन्म में जहाँ भी आप जन्म लेंगे उस जन्म में अगर आपने 100 नाम जप किए हैं तो आपका 101 नाम से स्टार्टिंग शुरू होगी। तो नाम जप कभी ख़त्म नहीं होता है, इनफैक्ट नाम जप का बहुत महत्व है। तो जब तक आप चाहें नाम जप करें,
चाहने की बात नहीं, जितना हो सके उतना नाम जप करें, क्योंकि नाम जप ही हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। हमें ये बताता है कि हमें इसके आगे का कर्म कौन सा कैसा करना है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे कर्म की तरफ जाएंगे, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा कर्म का फल मिलेगा। तो नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें प्रारब्ध को भोगने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट हम समझ ही नहीं पाते हैं और हमने प्रारब्ध पूरा भोग लिया और कोई जान तक नहीं पाता है। तो अब ये थी नाम की शक्ति। तो इसी के साथ मैं वंदना लेती हूँ आप सभी से अलविदा। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, खुश रहिए एंड हम चल रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबा खैर, राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।